So our next topic is modulo 12 counter and it will be up counter. इसमें सबसे पहला स्टेट 0000 होगा, आखिरी स्टेट 1011 होगा और 1011 के बाद वापस से 000 स्टेट में पहुंच जाएगा। इनवैलिड स्टेट 1011 के बाद आएगा, जितने भी स्टेट्स आएंगे वो सारे इनवैलिड होंगे, जिसमें से 1100 सबसे पहला इनवैलिड स्टेट है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग इस सर्किट में एक्सटर्नल गेट लगाएंगे, जिसके सहायता से हम डिवाइस को फिर से रीसेट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स को एक के आगे कनेक्ट किया गया है। जे और के सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए 1 अप्लाई कर दिए जाते हैं, 1। इसलिए ताकि ये फ्लिप फ्लॉप्स टॉगलिंग मोड में वर्क करें। अब क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक का कनेक्शन सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे देते हैं। QA का कनेक्शन हम लोग B के क्लॉक में देते हैं, QB का कनेक्शन C के क्लॉक में और C का कनेक्शन D के क्लॉक में। ठीक, अब हमें 1100 स्टेट नहीं प्राप्त करना है, या प्राप्त करना भी है तो इसके बाद वापस से हमें रीसेट कराना है। तो हम इसी के बेसिस पर यहाँ पर गेट लगाएंगे। सपोज हमारे पास एक नैंड गेट है लाइक दिस। ठीक, सबके क्लियर इनपुट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बबल करके शो कर दे रहे हैं। CLR बार, CLR बार, CLR बार, CLR बार। सबको आपस में शॉर्ट कर दें और इस नैंड गेट के आउटपुट का कनेक्शन इसके क्लियर पिन से कर दें, सभी के क्लियर कॉमन क्लियर से कर दें। ठीक, 1100 है, इसका मतलब हो गया कि QD और QC पर 11 आ रहा है। ठीक है, तो QD का कनेक्शन हम इस नैंड गेट के एक इनपुट से कर दें, इसी प्रकार से QC का कनेक्शन नैंड गेट के एक इनपुट से कर दें। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ रहे हैं। हमें पता है कि किसी नैंड गेट का आउटपुट 0 लाने के लिए हमको इस नैंड गेट के चारों इनपुट्स को, या जितने इनपुट्स हैं सबको हाई रखना होगा। और इसको 0 इसलिए लाना है क्योंकि इस नैंड गेट के आउटपुट का कनेक्शन सभी के क्लियर बार से है, और क्लियर बार से है इसका मतलब ये एक्टिव लो है, और यहाँ 0 आने का मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे। तो QA और QB का कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसे इन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि जो इनवैलिड स्टेट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो या तो QA और QB का कनेक्शन कर दें, या हमारे पास एक और फैसिलिटी होती है, उनके कॉम्प्लीमेंटेड भी अवेलेबल होते हैं। तो हमें नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम QA बार को पिक करें और उसको नैंड गेट के इनपुट पे दे दें, और QB बार को भी पिक कर लें और उसको नैंड गेट के एक इनपुट पे दे दें। तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। इस नैंड गेट के चारों इनपुट्स 1 1 1 1 आ गए, जिसके कारण ये आउटपुट 0 हो गया। और 1011 स्टेट आने के बाद जब मोमेंटरली ये स्टेट आएगा, ये डिटेक्ट किया जाएगा, तो तुरंत ही ये डिटेक्टर अपने आउटपुट को 0 कर देगा, जिससे सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे। इस तरह से एक मॉड 12 काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन किया जा सकता है। अब काउंटर इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस 0 से इंक्रीज कर रहा है। थैंक यू।